BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग एडवांटेजेस टू द मदर्स के लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस इन्फेंट्स यानी शिशुओं के लिए पढ़ा कि कैसे माँ का दूध उनके लिए फ़ायदेमंद है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग एडवांटेजेस टू द मदर्स। माँ के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग कैसे अपने आप में लाभकारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विथ इन्फेंट्स। ब्रेस्ट फीडिंग जब एक माँ कराती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके साथ उसका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग माँ के साथ बच्चे की अच्छा जुड़ाव हो जाता है। यानी माँ और बच्चे के बीच जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। एक तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि एक मदर को 2-3 लड़कियाँ हो जाती हैं और उसका बड़ा तिरस्कार होने लगता है, उसे बड़ा परेशान घर में किया जाता है, सब लोग ताने मार रहे होते हैं, तो वो भी बच्चे के प्रति उसमें भी भाव माँ में चेंज हो जाता है। माँ को लगता है क्यों मुझे बार बार लड़की ही पैदा हो जा रही है। लेकिन जैसे ही वो उस बिटिया को जो पैदा हुई है, तीसरी चौथी बेटी, तुरंत अपने ब्रेस्ट से जब लगाती है तो उसके अंदर एक बाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ में एक मातृत्व जाग उठता है और माँ के लिए वो बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, माँ माँ है और माँ के लिए बच्चा आराम से माँ अपना बहुत रिलैक्स होकर ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर देती है। तो माँ और बच्चे के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये हर माँ के साथ ऐसा होता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का। Breastfeeding is an important birth control method. Prolactin, which stimulates milk production, decreases the synthesis of ovarian hormone. It is the most cost-effective method of family planning. देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड क्यों कहा जा रहा है? 2 हार्मोन होते हैं, एक प्रोलैक्टिन होता है और दूसरा जो होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हर महीने हमारी ओवरी से एक नए ओवम का, मतलब ओवरियन हार्मोन्स को, ये इसकी सिंथेसिस करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। बात समझ में आए? जो कि इस मिल्क को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है। वो इसे और भी अच्छी तरह समझो कि ब्रेस्ट मिल्क कैसे बर्थ कंट्रोल का मेथड बनता है। जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माँ का पीरियड नहीं होता। जब तक वो दूध पिलाती है तब तक माँ को पीरियड नहीं होता, और जब पीरियड नहीं होगा तो वो किसी भी तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यानी जब एक साल तक माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही हो और 1 साल तक उससे पीरियड्स नहीं हुए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हुई, तो वो किसी भी तरह से कंसीव नहीं हो सकती। यानी 1 साल का तो कम से कम बच्चे के, 2 बच्चों के बीच में गैप निश्चित हो जाएगा। इसलिए इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि मिल्क के प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है। डिक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ ओवरियन हार्मोन्स, और जो ओवरियन हार्मोन होते हैं उनकी सिंथेसिस को कम कर देता है। यानी ओवरियन हार्मोन ओवरी से ओवम को बनाते ही नहीं है। जब नया ओवम नहीं बनता, 28 दिन में एक नया ओवम जो मैच्योर्ड हो जाता है वो टूटता है, और जब टूटता है तो पीरियड्स होने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है जो 3-4 दिन तक रहती है। ऐसे में
होने के बाद जब एक अनसेफ टाइम में एक लेडी होती है और वो कभी इंटरकोर्स में आ जाए तो निश्चित रूप से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ये बात समझ में आई कि सिंथेसिस ऑफ ओवरियन हार्मोन ये डिक्रीज होता है, यानी कि ओवम से ओवरियन हार्मोन जो है वो ओवरी से ओवम को बनने ही नहीं देता, जिसके कारण औरत को पीरियड, माँ को या और जो भी फीड करा रही है लेडी मदर, उसको पीरियड्स नहीं होते। और जब पीरियड नहीं होते तो निश्चित रूप से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और फिर दो बच्चों के बीच में गैप बढ़ जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसीलिए इससे फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का बहुत ही मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही कम खर्चीला मेथड माना गया। इसमें कोई खर्चा ही नहीं है, ये नेचुरल ढंग से ऐसा होता है। और इस पूरे जो प्रक्रिया होती है इसको दूसरे ही टर्म में कहा जाता है, लेकिन आप उससे ना समझें, सिर्फ आप इतनी बात समझें कि जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माँ को पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। और पीरियड जब स्टॉप होते हैं तो वो कंसीव नहीं कर सकती, जिसके कारण दो बच्चों के बीच में नेचुरल ढंग से गैप हो जाता है। इट रिड्यूसेस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग एंड डिलेड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए वही बात आ गई कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसके कारण उसको कंटिन्यूस जो ब्लीडिंग होती रही है 28-28 दिन पे 30 महीने, मतलब हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती थी वो रुक गई है हैं, और वो डिले हो गई है, जिसके कारण दो बच्चों में अपने आप से गैप हो रहा है। व्हेन द मदर फीड्स द इन्फेंट द यूट्रस कम्स बैक टू द नॉर्मल साइज़। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यूट्रस केवल 50 ग्राम्स का होता है, लेकिन जब 9 महीने 9 दिन की प्रेगनेंसी होती है तो ये यूट्रस 950 ग्राम का हो जाता है। और इतने बड़े यूट्रस को अपने स्थान पर वापस आने के लिए समय चाहिए होता है। तो जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो ये यूट्रस अपने आप नेचुरल ढंग से धीरे धीरे अपने साइज़ में पुनः वापस आ जाता है। नेक्स्ट जो माँ के लिए फ़ायदा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग एनेबल द मदर टू शेड एक्स्ट्रा वेट accumulated during pregnancy under the effect of various hormones। जो माताएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चों को, उनके लिए ये कहा जाता है कि ऐसी स्टडीज़ ने ये बात शो भी की है और देखने में भी आता है कि जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माँ के शरीर पर बहुत ज़्यादा फैट एक्युमुलेट नहीं होता अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस हार्मोन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर में कई हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन कर रहे हैं, ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और माँ के शरीर में फैट का जमाव नहीं होने देते, जिससे माँ में मोटापा नहीं आता है। लेकिन जब माँ बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे, ब्रेस्ट फीड कम कर दे, तो उसे अपनी खुराक भी थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि उसका वेट मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट माँ के लिए फ़ायदा है, इट इज़ एविडेंट टू एडमिनिस्टर फॉर द मदर एट एनी प्लेस एंड टाइम। इट सेव्स मनी, टाइम, मनी एंड एनर्जी। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की है कि ये माँ का दूध जो है वो बच्चे की माँ के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि माँ किसी भी स्थान पर किसी भी समय बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। और हम लोग हमेशा देखते हैं जो माताएं बच्चों को खेत में भी लेकर चली जाती हैं, खेत में काम भी कर रही होती हैं, पास में ही सुला लेती हैं और जैसे ही बच्चा रोता है तुरंत ही वो वहाँ अपने ब्रेस्ट को क्लीन करके फटाफट बच्चे को दूध पिलाने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि इट सेव्स टाइम। एक तो उनका टाइम बचा, वो काम से बस 5-7 मिनट उन्होंने हटी और तुरंत बच्चे को दूध पिलाया। मनी, उनको घर तक
या कहीं भी जाना नहीं है और एनर्जी और ऊर्जा की खपत भी कम हो रही है, वहीं तुरंत का तुरंत उन्होंने अपना दूध उसे उसी स्थान पर उसी समय पिला दिया। तो माँ के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर is higher in women who have not breastfed their children। कई स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि जो माताएं बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, ऐसी माताओं में या जिन माताओं ने अपना दूध नहीं पिलाया है, उनमें आगे चलकर ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बातें भी प्रूव करती हैं कि ये माता के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाए, ताकि भविष्य में उसे कभी भी ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर जैसी बीमारी ना होने पाए। तो माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। कैंसर के साथ साथ ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 40 वर्ष की उम्र के बाद होती है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसे हम आम तौर पे आजकल एडल्ट पॉपुलेशन में ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। और WHO की तो स्टडीज़ अब आ रही हैं, वो ये बताते हैं कि करीब 90% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ से प्रभावित हो रही हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं कराती हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का भी आगे चलकर खतरा कम होता है, रिस्क कम होता है। बाय ब्रेस्ट फीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस फॉर ए डायबिटिक मदर। अगर कोई मदर डायबिटिक है भी तो उससे जो खुराक इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, लेकिन जब वो ब्रेस्ट फीड कराने लगती है तो उसे इंसुलिन भी बहुत कम मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है, यानी उसकी डोज भी इंसुलिन की कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव्स बोन डेंसिटी। जो माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं उनकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। बोन डेंसिटी का मतलब होता है कि उनकी बोन्स में कैल्शियम, विटामिन डी, इसका डिपोजिशन बढ़ जाता है, बोन्स को मजबूती मिलती है और फ्रैक्चर होने की जो चांसेस हैं, धन से हड्डी टूट गई, ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब फ्रैक्चर होने की भी चांसेस कम हो जाती हैं। तो माँ का दूध यहाँ भी बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियों के लिए, उनकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो माताएं डिप्रेशन में आ जाती हैं डिलीवरी होने के बाद, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि यदि किसी माँ को 4 बेटियां हो गई, 5वीं फिर हो गई, तो ऐसे घर वाले उसे प्रताड़ना देते हैं, ताने देते हैं, परेशान हो जाती है, मानसिक रूप से वो डिप्रेस्ड होने लगती है। और जैसे डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करती है तो उसका ये डिप्रेशन का जो रिस्क था, खतरा था, वो भी धीरे धीरे टलने लगता है और कम होता जाता है। यानी माँ का दूध उसे, जब वो अपना दूध पिलाती है बच्चे को, तो मानसिक रूप से भी उसे संतुलित बनाता है, उसे बहुत ज़्यादा जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके ऊपर आता है, वो डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी बाहर निकल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। हम सब ने अभी तक पूरी तरह ये जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक नेचुरल या प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक स्रोत है, दैट इज़ रिन्यूएबल विथ ईच प्रेगनेंसी, जो कि हर गर्भावस्था के बाद रिन्यू हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क, माँ के ब्रेस्ट में, और पुनः नया दूध दूसरे बच्चे के लिए आने लगता है। जैसे पहली प्रेगनेंसी में पूरी तरह माँ ने दूध पिलाया, फिर 4-5 साल के गैप के बाद बच्चा हुआ तो फिर से माँ के ब्रेस्ट में पुनः रिन्यू होकर मिल्क आ जाएगा, मिल्क से भर जाएंगे उसके ब्रेस्ट, और इस बच्चे का भी भरण पोषण माँ के दूध के द्वारा होगा। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है बच्चे के लिए, माँ का दूध। और माँ का दूध केवल माँ के लिए या बच्चे के लिए फ़ायदेमंद
ही नहीं है, बाकी मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस आपको बताए हैं कि हार्मोनल बेनिफिट्स है, ग्रोथ हार्मोन्स का बेनिफिट है, मैंने इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट बताया, साइकोलॉजिकल बताया, और किस तरीके से मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी को भी कंट्रोल करता है माँ का दूध। तो माँ के दूध का क्या क्या फ़ायदा सबके लिए है, पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पढ़े, सारे बेनिफिट्स पढ़े, फिर वो बेनिफिट्स इन्फेंट्स के लिए मदर्स मिल्क के क्या फ़ायदे हैं, और माँ के लिए स्वयं जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। मुझे पूरी पूरी आशा और उम्मीद है कि मेरे हर स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, पर्सनली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, और अच्छी तरह पढ़िए और प्रिपरेशंस करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपके एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर्स बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।